तो देखिए, हिजबुल्लाह के गढ़ में इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की जांबाज टीम मौजूद है और क्या हाल किया गया है। हिजबुल्लाह के तमाम जो कमांड सेंटर्स हैं उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी इस वक्त बेरूत में मौजूद हैं और बेरूत में दाहिया में लोगों ने घर बार छोड़ दिया है। दाहिया का पूरा इलाका वीरान हो गया है, सुनसान हो गया है। दाहिया से ही चलता था हिजबुल्लाह का ज्यादातर ऑपरेशन। रिहायशी इलाके में बनाए हुए थे हिजबुल्लाह ने अपने कमांड सेंटर और इन कमांड सेंटर्स को ध्वस्त कर दिया गया है बेरूत के दाहिया में। सुमित चौधरी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो, ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि अब ये पूरा का पूरा इलाका खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर और सारे लोग यहाँ के भाग चुके हैं क्योंकि लगातार मेन एपिसेंटर अटैक का इस समय बेरूत के पास का इलाका दाहिया ही है। और अगर आप देखें बड़ी बड़ी इमारतें जो मैं दिखा रहा हूँ ये खाली हो चुकी हैं, इनको अटैक किया गया है। और एक और चीज़ अगर आप देखें, ये दुकानें जो सिविलियन एरियाज में खासतौर पे जो लोगों की हुआ करती होगी वो भी कैसे बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। हालांकि इजराइल हमेशा ये दावा करता है कि इन्हीं इलाकों से सिविलियंस के बीच में रहकर हिजबुल्लाह बड़े ऑपरेशंस को चलाता था और इसी वजह से उसने इन इलाकों को टारगेट किया। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो एपी सेंटर बना हुआ है इस जंग का, वहाँ हम मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ऊपर दिखाएं पूरा इलाका। अगर इस तरीके से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या तस्वीरें हैं। निशांत, अगर आप वहाँ आए, मैं वहाँ पर अपने दर्शकों को जाके दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार इस समय की क्या ताज़ा हालात वहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और ये देखिए, इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट ये है अपने दर्शकों को ये दिखाना कि इस समय क्या चीज़ें हैं यहाँ की। देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इलाके में एक ही जगह पे किए हो, ये हर तरफ ये तस्वीरें। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें कि इस इलाके के अंदर, क्योंकि ये नसरल्ला का गढ़ माना जाता था और यहाँ पर अगर देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस समय के अभी जो ताज़ा हालात हैं वो कैसे हैं। सुबह से लेकर अब तक मैंने कई बार ज़मीर आवाज़ें सुनी, लगातार मैंने देखा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और उसी के बाद हम इन इलाकों में पहुँचे हैं। हालांकि देखिए, कहा यह जा रहा है, इजराइल ने यह भी कहा है कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, तभी आपको यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं नज़र आएंगे, आपको सारी इमारतें खाली नज़र आएंगी। क्योंकि इजराइल का मानना यह है कि इन सभी इमारतों में कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखे हैं, तो इसी वजह से ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सुमित चौधरी की लगातार रिपोर्ट्स आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और इजराइल हिजबुल्लाह में भीषण युद्ध जारी है, वहीं दूसरी ओर लेबनान में ग्राउंड जीरो पर टीवी9 मौजूद है। बेरूत में विध्वंसक एयर स्ट्राइक जारी है, हिजबुल्लाह से आर पार की जंग चल रही है। टीवी9 भारतवर्ष पर लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। मनीष, ये बताइए, सुमित चौधरी की जो अभी ताजा रिपोर्ट्स लेबनान के बेरूत के दाहिया इलाके से सामने आई हैं, इसमें सबसे खास बात आपको क्या नजर आती है? इजराइल की तरफ से अभी जो हमले हो रहे हैं, इन्हें छिटपुट हमला माना जाए, क्या बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल लेबनान और ईरान पर? देखिए, पहली बात तो यकीन नहीं आता है कि दाहिया वो इलाका जो असल में लेबनान की राजधानी हुआ करती थी, जो पावर सेंटर होता था, जहां से निकला हुआ एक एक आदेश, एक एक हुक्म इजराइल के प्रधानमंत्री को और इजराइल की सरकार को मानना पड़ता था, आज उसकी ये हालत हो गई है। सुमित, और टीवी9 का कैमरा आपको चीख चीख कर बता रहा है कि देखिए दाहिया की आज क्या पोजीशन है, दाहिया ने आज क्या हासिल किया है। ये वही दाहिया है जहां 2 महीने पहले तक किसी ने भी नहीं सोचा था। ये वही दाहिया है जहां पर जाकर दुनिया के कोई भी व्यक्ति अगर लेबनान जाता हो तो उसे जाकर दाहिया में सर झुकाना पड़ता था अगर उसे लेबनान में कोई काम होता हो। लेकिन आज देखिए, आज उस दाहिया के इलाके में कोई मौजूद नहीं है। आज उस इलाके की हालत क्या है, किस तरीके से वो बर्बाद हो गया है, ध्वस्त हो गया है। दरअसल लेबनान के पीछे जिस तरह से इजराइल का एयर स्ट्राइक जारी है, उसके बाद तो लग रहा है कि केवल दाहिया नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों में आपको बेरूत ऐसे ही हालत में दिखेगा। ऐसे ही हालत में साउथ लेबनान के अलावा ईस्ट लेबनान और दूसरे और इलाके दिखेंगे और इजराइल के स्ट्राइक इसी तरह से जारी रहने वाला है।
बिल्कुल जैसी तस्वीरें हमने गाजा में देखी थी, लगभग वैसी तस्वीरें अब देखिए बेरूत से दाहिया से निकलकर सामने आ रही हैं। टीवी 9 की ग्राउंड रिपोर्ट में जो तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं वो विनाश की तस्वीरें हैं जो इजरायल के हमले के बाद से सामने आई और पहली बार टीवी 9 इन तस्वीरों को लेकर आपके सामने आया है। इजरायल ने दाहिया में की थी टारगेट एयर स्ट्राइक और हिजबुल्लाह के कमांड कंट्रोल सेंटर पर बमबारी की थी। यहीं से चलता था हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क। इजरायली विमानों ने इमारतों पर गिराए थे बम और उसके बाद ये हालात बने हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। अगर आप देखें उधर की तरफ तो ये इमारतें, जो दूसरी इमारतें हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है और हर दूसरी गली में, हर दूसरी जगह पर आपको इसी तरीके से जमींदोज इमारतें मिल जाएंगी। ये दाहिया का वो इलाका है समीर, जब मैं 1 महीने पहले इस इलाके में आया था तब मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर घुसना या फिर इस इलाके में एंटर करना बहुत मुश्किल था। बहुत क्लोज सर्विलेंस हिजबुल्लाह उस समय करता था। हिजबुल्लाह के लिए इस इलाके एक तरीके का सेफ जोन माने जाते थे, लेकिन अब आलम यह है कि ये इलाके पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब ये ऐसी हालत हो चुकी है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं नजर आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टूटी हुई इमारतें नजर आएंगी, जो लगातार हिजबुल्लाह के बर्बाद आप कह सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नजर आएंगे और वो तस्वीरें नजर आ जाएंगी नसरल्लाह की या दूसरे कमांडर्स की जो अब तक मारे जा चुके हैं। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको बताती हैं कि इस जंग के मैदान में अब कैसे, पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ साउथ लेबनान तक लिमिटेड है, लेकिन अब ये बेरूट तक भी आ गया, दाहिया का इलाके तक पहुंच चुकी है। और ये पूरी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं। बेरूट में हर रात बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं आसपास के साउथ सबर्ब्स में, और ये इसलिए क्योंकि इजराइल को जहां जहां लगता है कि यहां पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, इजराइल वहां पर अटैक कर देता है।